नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 4 बजे। 4 बजे उठने के बाद मैंने बच्चों को थोड़ा सा फ्रेश वगैरह करवाया, बाथरूम वगैरह लेके जाके, और फिर से वो सो गए हैं। तो 4 बजे से होती है मेरी शुरुआत। तो मैंने यहाँ पानी गर्म करने रख दिया है। और रात में मैं किचन बिल्कुल भी क्लीन नहीं कर पाई थी। जैसे कि मैंने आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताया था कि मैं 3 दिन के लिए कहीं जा रही हूँ। तो जब आने के बाद ना बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो बहुत मुश्किलों के बाद फिर खाना वगैरह बनाई, खाना वगैरह खाई और थोड़ा सा अपने एक टेस्ट लगाया और फिर सो गई थी। और मेरे यूट्यूब चैनल पे जो भी दोस्त भाई बहन नए जुड़ते जा रहे हैं उनको बता दूं, मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट मदर हूँ। एंड मैं एमपीटेट वर्ग 2 की साइंस से तैयारी कर रही हूँ। तो आज यहाँ था सैटरडे। तो सैटरडे को मुझे सुबह ही एकदम पूरा झाड़ू वगैरह लगा के सारे घर को पोछा लगाने होता है। उसके बाद नहाना होता है। तो फिर झाड़ू लग गई है पूरे घर को भी पोछा लगाऊंगी। उसके बाद फिर मैं नहाती हूँ और नहाने के बाद फिर से मैं अपनी जो हमारी विनती वगैरह होती है, प्रार्थना, वो सब मैं करूँगी। और मैं कल वहाँ से जहाँ गई थी ना ट्रेनिंग के लिए, वहाँ से वापस आ गई थी। क्योंकि वहाँ पे मतलब बोला जा रहा था कि 3 दिन के लिए यहीं पे रुकना है, यहीं खाना पीना है, यहीं पे सोना है, सब कुछ करके। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 3 दिनों के लिए कहीं बाहर रुकूँ और फिर टाइम मैनेज हो ना हो। फिर बच्चे मेरे घर पे थे और मेरे बच्चे मेरे बिना ना खाना खाते हैं, ना मतलब होता है ना उनको तैयार वगैरह करना। बहुत डिफ़िकल्टी होता है उसके पापा के लिए, उसके दादी के लिए, वो किसी की नहीं मानते हैं। बस मुझसे ही तैयार होते हैं, मुझसे ही खाना वगैरह खाते हैं। जो भी करना होता है उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है। तो मैं उनको छोड़ के कहीं बाहर नहीं जा सकती हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन है अगर मुझे बाहर जाना है तो फिर मजबूरी में उनको छोड़ के जाना पड़ता है। फिर कैसे भी हो दिन उनके निकालना ही पड़ता है। तो यहाँ पोछा लगा के हो गया है, अब मैं नहा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने नहा लिया है और आज हेयर वॉश किया है, चूँकि सैटरडे है इसीलिए। और हफ्ते में मैं सिर्फ 2 ही बार हेयर वॉश करती हूँ। तो यहाँ अभी मैं थोड़ा सा पाउडर लगा ली हूँ, अपना सिंदूर बिंदी करूँगी। उसके बाद मैं अपने बेटे को भी उठा लिया था, वो उसका भी नहाना हो गया है। और उसके बाद वो फिर सो गया है। और फिर मैं अपने स्टडी में लग रही हूँ। और मुझे अपने स्टडी में लगने में बच गया था 5:30। तो 1 घंटे तक मैंने अपना सारा सुबह का काम निपटाया है, झाड़ू पोछा, नहाना धोना, बच्चों को नहलाना। और नीरू ना, मैं जब मतलब पढ़ रही थी तो 1-2 बार वो उठी है मम्मी मम्मी करके। तो मुझे लगा वो जग रही है, लेकिन मैंने इसको जब उठाई ना तो वो जगने मतलब सोई थी, वो नींद में ही मम्मी मम्मी बोल रही थी। तो यहाँ ना मैं 3-4 दिनों से लाइव आ रही हूँ। तो मुझे लाइव आना बहुत अच्छा लग रहा है, लाइव आके पढ़ाई करना। क्योंकि मेरे साथ कई सारे लोग जुड़ रहे हैं जो मुझसे लाइव पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरा तो फ़ायदा हो ही रहा है कि मैं लाइव पढ़ूँ, और साथ ही में जो दूसरे लोग मुझसे मोटिवेट हो रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कई मतलब ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो अनवांटेड वायरस टाइप होते हैं, लेकिन फिर वो अपना काम करते रहते हैं, हमें अपने पढ़ाई का काम करना होता है। क्योंकि इन सब नेगेटिव बातों को लेकर अगर हम सोचेंगे तो फिर हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उन 1-2 की वजह से कई सारे लोग जो लाइव पढ़ते हैं उनका बहुत मतलब नुकसान होता है। तो इसलिए जो अनवांटेड लोग आते हैं तो आए जाए, लाइव है, बस कुछ देर के लिए आएंगे चले जाएंगे। और जैसे कल मैं रिटर्न आई ना वापस, तो उसमें मेरे साथ और एक थी लेडी। तो हम दोनों लोग रिटर्न आए थे, वो भी किसी कारणवश वापस आ गई है। तो ना वो भी एमपीटेड वर्ग 2 की ही मतलब एस्पिरेंट है। तो वो बोल रही थी कि मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ाई करने का, काम ही हो जाता है दिन भर। मतलब जो हाउस वाइफ के सारे एक्सक्यूजेज होते हैं ना, वो सारे सब कुछ जैसे हम पहले कहते थे वैसे ही हो। तो यहाँ ना मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट भी ख़त्म हो गया है, लाइव भी ख़त्म हो गया है 6:30 बजे। और कल मेरी ये जो एनसीईआरटी की 10th की बुक आई है, तो मुझे भी इसको एक बार पूरा रीड करना है। तो फर्स्ट स्टडी स्लॉट ख़त्म करने के बाद मैं खाना बनाने लगी हूँ। और कल मैं फिर आते आते कटंगी से कुछ भुट्टे वगैरह लेके आई हूँ, पॉपकॉर्न वगैरह। तो रात को भी कुछ भूंज के खाए हैं और कुछ रह गए थे, तो मैं नीरू के लिए भूंजूंगी। और साथ ही में कुछ को उबाल के मैं इनके पराठे बनाऊंगी। तो यहाँ कॉर्न को ना मैंने मतलब भुट्टे को उबाल लिया है, उसके बीजे वगैरह निकाल लिए हैं, थोड़ा सा कद्दूकस कर ली हूँ। साथ ही में एक आलू उबाल ली थी, तो उसको मैश कर लूँगी। और जो भी मुझे डालना है, या हल्दी नमक मिर्ची वगैरह या मसाले, तो सारे डाल देती हूँ और उसका डो बना लेती हूँ। और जैसे नॉर्मल पराठे बनाती हूँ उसी तरीके से पराठे बना के सेकूँगी। और ये इतने टेस्टी बने थे और इतने फूले फूले से बने थे ना, मतलब मैं जो भी बनाती हूँ, अगर पूड़ियाँ है, रोटियाँ है, या जो पराठे हैं, अगर फूले फूले नहीं बनते हैं ना, तो मुझे खाने का मज़ा ही नहीं आता है। तो बच्चों ने भी घर पे पराठे ही खाए हैं, स्कूल में भी पराठे ले गए हैं। तो आज सैटरडे है तो उनके स्कूल में स्पेशल चलता है, इसलिए मैंने आज स्पेशल लंच बनाया उनके लिए।
तो वो जो दीदी कल बोल रही थी ना कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो मैंने फिर उनसे थोड़ी बात की कि जैसे आप सोचते हैं वैसे पहले मैं भी सोचती थी कि मुझे भी टाइम नहीं मिलता था। जब तक हम किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करेंगे ना, तब तक हम मतलब किसी चीज़ को नहीं कर पाएंगे। हम अक्सर हाउस वाइफ क्या होता है, हमेशा रोते रहते हैं, कब तक रोएंगे। मतलब उन हाउस वाइफ को बोलना चाहूँगी जिन्होंने अभी स्टडी स्टार्ट नहीं किया है, या उनका जो सपना है दूसरा और कुछ भी, उसकी पहल नहीं की है, तो हाउस वाइफ कब तक रोते रहोगे, कब तक अपने एक्सक्यूज़ेस बताते रहोगे। जिनको बहाने बनाना होता है ना, वो ऐसे ही बहाने बना बना के उनकी लाइफ निकल जाती है। और जिनको कुछ करना होता है तो इन स्ट्रगल के बीच में, ऐसी विषम परिस्थिति के बीच में खुद को खड़ा करके, खुद का जो उनका लक्ष्य होता है, सपना होता है, उनको पूरा करके दिखा देते हैं। तो यहाँ ना मैं ट्रायंगल शेप का बना रही हूँ पराठा, और कुछ फिर मैंने रेक्टेंगल साइज का बनाया, दोनों साइज का। लेकिन फिर मुझे ना रेक्टेंगल साइज का अच्छा लग रहा था, अच्छा फूल रहा था वो, तो फिर वही बना लिए। अब कुछ लोग एक कमेंट से ना कर देना कि लेक्चर देने वाली मैडम कहाँ से आ गई इस तरीके से, जैसे कि इसकी नौकरी लग जाएगी, पास ही हो जाएगी। तो लास्ट में जो नौकरी लगे ना लगे वो तो फिर किस्मत की बात है, लेकिन हम मेहनत भी ना करें तो गलत बात है। हमसे जितना हो सकता है, अगर हम 100% दे रहे हैं और उसके बाद नहीं हो रहा तो बात अलग है। लेकिन हम अपना पूरा 100% दे ही नहीं रहे, फिर बाद में कोस रहे कि हमारा नहीं हुआ, तो वो तो गलत बात है ना। तो जो भी स्त्री, जो भी हाउस वाइफ सच में पढ़ाई करना चाहती है, उनके लिए ना मैं एक टाइम टेबल शेयर कर रही हूँ। तो आप भी कोशिश कीजिएगा उसी टाइम टेबल के हिसाब से चलने में। थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट आगे पीछे हो सकता है, या स्लॉट आगे पीछे हो सकते हैं आपकी रूटीन के हिसाब से। ये देखिए मैंने एक टाइम टेबल बनाया जो एक हम हाउस वाइफ के हिसाब से है, चाहे वो कितनी भी बिजी लाइफ जी रही है, उसमें से अगर पढ़ाई करना चाहती है तो इतना टाइम निकाल सकती है। अगर वो सुबह के 4 बजे उठती है और 6 बजे तक पढ़ाई करती है, तो 2 घंटे की उसकी स्टडी आराम से हो सकती है। और उस टाइम पे कोशिश कीजिए कि जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है या हार्ड सब्जेक्ट है उसको लीजिए। उसके बाद 6 बजे से 11:30 बजे तक आपका जो भी होता है ब्रेकफास्ट वगैरह, और कोशिश कीजिए ब्रेकफास्ट और लंच एक ही बार में बना ले, ताकि जो आपको डबल से किचन में जाना पड़ेगा वो ना जाना पड़े और जो टाइम है वो बच जाए। तो 6 बजे से 11:30 बजे तक आप लोग जो भी लंच डिनर है, बनाना खाना, और जो भी हाउस होल्ड वर्क होते हैं, बर्तन कपड़े सुबह के, वो सब कर सकते हैं। 11:30 बजे फिर से आप स्टडी में लगेंगे तो 1:30 बजे तक फिर से अपना 2 घंटे का स्टडी कर सकते हैं। फिर 1:30 बजे से 3 बजे तक फिर से आप जो आपका लंच करना है, आपको जो सुबह बना के रखा था वो, या फिर अगर आपको गर्म खाना है तो सिर्फ चावल बना के, सब्जियाँ सुबह बना के रख सकते हैं, और चावल दोपहर में बना के गरम गरम खा सकते हैं। उसके बाद जो बर्तन वगैरह निकलते हैं वो साफ़ वगैरह करके आप 1.5 घंटे में अपना लंच वगैरह और थोड़ा सा अपना काम निकाल सकते हैं। फिर 3 बजे से अगर आप लगेंगे तो 5 बजे तक फिर से 2 घंटे का स्टडी स्लॉट होगा। फिर 5 बजे से 6 बजे तक अगर आप कहीं वॉक कर रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट वो नहीं कि सोने वाला रेस्ट, थोड़ा सा माइंड वगैरह फ्रेश करना है, तो फिर आप कर सकते हैं थोड़ी देर, मतलब 1 घंटे के लिए। उसके बाद 6 बजे से 8 बजे तक आपका जो भी डिनर वगैरह बनाना होता है, खाना होता है, वो खा सकते हैं। और 8 बजे से 10 बजे तक फिर से आप अपना जो नाइट में है 2 घंटे का स्टडी स्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरीके से 8 घंटे का अपना जो एक हाउस वाइफ का होता है स्टडी स्लॉट बनाया है, 2-2 घंटे के लेके। लेकिन जो 8 घंटे की पढ़ाई होती है ना, मुझे पता है एक हाउस वाइफ नहीं कर पाती है, उन बीचों में काफ़ी सारे छोटे मोटे काम आ जाते हैं। तो अगर आप 8 घंटे का स्टडी बनाते हैं ना, जो टाइम टेबल, उनमें से अगर आप 2 घंटे भी माइनस कर ले और 6 घंटे भी पढ़ लेते हैं, तो एक हाउस वाइफ के लिए बहुत सफिशिएंट होता है। और प्राउड की बात होती है कि हम सारा घर का काम बच्चे मैनेज करके अपने लिए 6 घंटा निकाल पा रहे हैं। तो आज मॉर्निंग में पराठे वगैरह बनाई थी, तो थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे, तो सारा काम निपटाते तक मुझे लगभग 12 बज गया था। मैंने भी जो अपना सेकेंड स्टडी स्लॉट का रखा है 11:30 बजे तक का रखा है, लेकिन कभी कभी आधा 1 घंटा आगे पीछे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमने जो प्लान बनाया है वो हर दिन एक जैसा पूरा एक्यूरेट फॉलो होगा, लेकिन हम अगर फॉलो करने की कोशिश करें तो वो कम से कम 70-80% तो फॉलो होगा। और उसी के हिसाब से अगर हम पढ़ना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। फिर 12 बजे के बाद ना मैंने अपना जो कल का मेरी यूट्यूब पे क्लास हुई थी मैम की, वो क्लास देखी है। और उसके बाद में मैंने अपना जो मॉक टेस्ट होता है वो लगाई हूँ। और मैंने अभी फ़िलहाल 3 मॉक टेस्ट लगाए हैं, तो उसमें मेरे नंबर थोड़े से कम आ रहे हैं, तो मैं उनको फिर से रीअटेम्प्ट कर रही हूँ। जिस टॉपिक मेरे कम नंबर आ रहे थे उनको मैंने फिर से रिवाइज़ किया है, उनका एनालिसिस किया है। उसके बाद फिर से मैं रीअटेम्प्ट कर रही हूँ, तो थोड़े मेरे मार्क्स फिर से इंक्रीज़ हो रहे हैं। और यहाँ मैंने जो बुलाई है ना 10th की बुक, तो उनके मैंने एक बार फर्स्ट चैप्टर है और रिएक्शन वगैरह, तो वो सब मैंने रीड किया है। और फिर उनके जो एग्जाम्पलर होते हैं ना, वो मैं बना के देख रही हूँ, तो मुझसे इजीली बन पा रहे हैं, क्योंकि ये सब जो एग्जाम्पलर है ना मैम ने पहले ही करवा चुकी है।
और हमारे एमपीटेट वर्ग 2 के नोटिफिकेशन के पहले और एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो हो सकता है हमारी एग्ज़ाम 15-20 दिन या 1 महीना डिले हो सकता है। तो ये और मेरे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है, क्योंकि मुझे और थोड़ा सा जो एनसीईआरटी बुक है पूरी रीड करना था, और ये जो मौका मिला है तो बहुत अच्छा मौका मिला है। जिनकी अभी तैयारी का सफिशिएंट नहीं हुई है वो अपनी तैयारी कर सकते हैं, और जो भी टाइम मिला है उसको यूटिलाइज़ करके अपनी लाइफ मतलब सिक्योर कर सकते हो, कोशिश कर सकते हैं। और ये मन में कभी भी ना सोचे कि एग्ज़ाम डिले हो रहा है महीना भर, तो चलो टाइम है थोड़ा सा डिले कर लेते हैं पढ़ाई में या थोड़ी सी छूट कर लेते, तो ये गलती कभी भी मत करना। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। और ये जो मैंने थोड़ा सा जो बातें बताई वो एवरी हाउसवाइफ के लिए मोटिवेशन है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।